हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन में बोला है अगर कोई पॉइंट Q है जो कि इक्विडिस्टेंट पे है पॉइंट P से और पॉइंट R से। जैसे पॉइंट ये Q है, ये इक्विडिस्टेंट पे है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। QP का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ पर ये X है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है क्यू पॉइंट जो है वो पी और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है। जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, और ये कितना हो जाएगा x2 और y2। तो अगर हम QP ले रहे हैं तो इसके लिए x1 0 होगा और y1 क्या होगा, 1 होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो ये लिखेंगे x2 कितना है हमारे लिए 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी रूट लगाएंगे। देन इस तरफ क्यू आर में जो है x1 और y1 तो हमारे यही रहेंगे, लेकिन x2 और y2 हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट आ रहा है तो हम रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 और -1 क्या हो गया, प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 6 माइनस 1 है तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर। देन आगे सॉल्व करेंगे, 25 का 25 आ गया, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इधर आ गया x स्क्वायर, 5 5 जा 25। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों तरफ 25 है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, और उसके बाहर क्या लग जाएगा, प्लस या माइनस। अब रूट को ओपन करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 4 जो है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई x की। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू तो फाइंड कर ली कि हमारा x क्या हो सकता है, x हमारा +4 भी हो सकता है और x हमारा -4 भी हो सकता है। तो ये हमारे x के आंसर निकल आए। नेक्स्ट हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। अब क्यू आर और पी आर के बीच का डिस्टेंस भी बताना है। तो देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू आर का। तो क्यू आर के लिए हमारे पास यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू है x की। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 4। जब हमारा x जो है वो 4 है तो क्यू आर का डिस्टेंस कितना आएगा। सॉल्व करते हैं। देखो इस x की जगह हम अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, 4 माइनस 0, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 4 4 जा 16 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 और 5 5 जा 25। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ गया हमारे पास √41। तो यहाँ पर क्यू आर का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। देन अब हम निकालते हैं पी आर का डिस्टेंस। जब हम पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इसको ले लेंगे x1 और इसको लेंगे x2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, एंड ये वाला माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास -1, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है 1, प्लस 6 और 3 9, और 9 9 जा कितना हो जाता है 81। तो यहाँ पर क्या आ गया √82। 81 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है √82। तो ये निकल गया हमारे पास पी आर का डिस्टेंस जब हमारा x जो है वो 4 था। वेन x इज इक्वल टू -4, जब हमने x को -4 लिया तो हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं। देखो कितना आएगा, इस x की जगह हमारे पास क्या आ गया -4 और यहाँ पर क्या है 0। तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो -4 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -4 ही आएगी। तो -4 का हम जब स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 16 आ जाता है, प्लस 6 में से 1 गया 5 5 5 जा 25। तो हमारे पास आ जाता है √41। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, पी आर का डिस्टेंस व्हेन x इज इक्वल टू -4। तो पी आर का निकाल लेते हैं डिस्टेंस हम।
देखो यहाँ पर हो गया -4 और -5 का स्क्वायर प्लस देन 6 और यहाँ पर क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाता है 81 + 81, तो ये कितना हो गया √81 + 81, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आता है 1 और 1 देखो आ गया 2, 8 8 16 हो गया, तो ये आ गया √162। तो ये सारे हो गए हमारे आंसर्स। हम इसमें जो है क्या कर सकते हैं, इसको रूट ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैं 162 के फैक्टर देखूं तो मेरे पास क्या आता है 9 × 9 × 2, तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो आ जाता है रूट से बाहर और जिनके पेयर नहीं बनते वो आता है रूट के अंदर, तो आ गया 9√2 यूनिट। तो ये सारे हो गए हमारे आंसर्स। यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी निकाल दी जो आई थी +4 और -4। देन हमने एक बार +4 लेकर QR और PR का डिस्टेंस निकाला और एक बार -4 लेकर के QR और PR का डिस्टेंस निकाल दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो आपको रिलेशन बताना है। यहाँ से दोनों जो है वो इक्विडिस्टेंट पे है, ये जो दो पॉइंट है ये दोनों इक्विडिस्टेंट पे है एक्स वाई से, तो आपको इन एक्स वाई के बीच का रिलेशन बताना है। तो किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ पर भी हम इसको ले लेते हैं अपना x1 और y1, और इस तरफ के लिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कोई आप मान लो P और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अब देखो आपको करना किस तरीके से है, यहाँ पर बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो एक्स वाई है पॉइंट P, ये इक्विडिस्टेंट पे है इन दोनों पॉइंट से, तो इक्विडिस्टेंट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो गया। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला को पहले से ही लिख लिया है, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, मीन्स AP और PB के बीच का डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब हम AP का निकालेंगे डिस्टेंस, तो उसके लिए ये हमारे x1 और y1 होंगे और ये हमारे x2 और y2 होंगे, तो हम लिख लेते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे जब भी हम इक्विडिस्टेंट पे पॉइंट को रखते हैं तो हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूट नहीं लगा रहे हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। x2 - x1 है, तो x2 हमारा यहाँ पर x है और x1 हमारा क्या है 3 है, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 y हो जाएगा -6 का स्क्वायर इक्वल टू, और इधर देखो PB के लिए ये हमारा हो जाएगा x2, ये होगा x1, तो x2 - x1 होता है तो x ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर क्या बन गया प्लस बन गया, इसका स्क्वायर प्लस y, ये हो गया हमारा y2 और ये हो गया y1, तो यहाँ पर आएगा -y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है ना आइडेंटिटी लगेगी, ये ध्यान देने वाली बात है कि a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और यहाँ पर देखो a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो होती है देखो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, तो x - 3 का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस क्या है 2ab है, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6x प्लस फिर से y का स्क्वायर प्लस 6 6 कितना होता है 36 और माइनस 2ab है, तो देखो 2a क्या है हमारा y है तो 2y हो गया, और b क्या है हमारा 6 है तो 2 6 जा 12y। ठीक है, इक्वल टू इधर भी अप्लाई कर लेते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पे लगेगी a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो x² प्लस 3 3 जा कितना हो गया 9 प्लस 6x, यहाँ पर प्लस आ गया y - 4 का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं ये वाली, y का स्क्वायर प्लस 16 क्यों आया 4 4 जा 16 माइनस 8y। राइट, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, +9 से +9, उसके बाद y² से y², देन अब हमारे पास कुछ भी कैंसिल आउट होते हुए नहीं दिख रहा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो -6x + 36 - 12y ये बच गया है,
यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 6x प्लस 16 माइनस 8y, इतना बच गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको है ना x और y वाले टर्म को इधर की तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -6x माइनस 6x, क्योंकि इधर आया था ये माइनस हो गया, ठीक है, -12y, और ये -8 था, इधर आके क्या हो गया +8 हो गया, इक्वल टू हम यहाँ पर 16 है, 36 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -36। सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया 12x, माइनस प्लस माइनस तो बचा 4y, इक्वल टू 16 में से 36 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है -20, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर -4 को कॉमन रख देती हूँ तो अंदर क्या बचेगा 3x, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, प्लस y इक्वल टू क्या बच गया 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, हमारे पास आंसर आया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया x और y के बीच का रिलेशन, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, इस 5 को इधर ले जाइए तो ये हो गया -5 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा आंसर है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।